आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, उन लोगों की सुरक्षा जो हमारी फैक्ट्रियों और उद्योगों को असल में चलाते हैं। हम देखेंगे कि जो औद्योगिक मशीनें होती हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं और कैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई सचमुच में जानें बचा सकता है। तो चलिए एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब एक मशीन को पूरी तरह से सेफ नहीं बनाया जा सकता, तो क्या है वो चीज़ जो एक वर्कर और एक गंभीर, शायद जिंदगी भर की चोट के बीच में खड़ी होती है? यही सवाल हमें आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये खतरे हैं क्या। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर का माहौल असल में होता कैसा है। एक पल के लिए किसी फैक्ट्री के फ्लोर की कल्पना कीजिए। भारी मशीनें गड़गड़ा रही हैं, उनके पुर्जे तेजी से घूम रहे हैं। एक पल की भी चूक हुई और किसी का कपड़ा मशीन में फंस सकता है। हवा में उड़ते धातु के छोटे छोटे टुकड़े आंखों में जा सकते हैं और वो लगातार कान फाड़ने वाला शोर, वो धीरे धीरे सुनने की ताकत को ही खत्म कर सकता है। ये तो बस कुछ गिने चुने खतरे हैं जिनका सामना वहां काम करने वाले लोग हर रोज करते हैं। और ठीक यहीं पे एंट्री होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई की। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पीपीई हमेशा सुरक्षा की आखिरी पंक्ति होती है, पहली नहीं। ये तब काम आता है जब खतरे को उसकी जड़ से ही खत्म नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि इन खतरों से कर्मचारियों को बचाने के लिए भारत में क्या व्यवस्था है? इसका जवाब छिपा है हमारे कानूनों में। भारत में मजदूरों की सुरक्षा का ख्याल कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें 1948 के फैक्ट्री अधिनियम तक जाती हैं, जिसने ये जरूरी कर दिया था कि खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई जाए। फिर 1983 में और सख्त नियम आए और अब 2020 का नया OSHWC कोड है, जो इन सभी कानूनों को आज के ज़माने के हिसाब से और बेहतर बनाने की एक कोशिश है। मतलब हमारा कानूनी ढांचा वक्त के साथ साथ लगातार मजबूत होता गया है। और देखिए, ये कानून कंपनी मालिकों या नियोक्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डालते हैं। मामला सिर्फ पीपीई देने पर खत्म नहीं हो जाता। उन्हें यह भी पक्का करना होता है कि वो पीपीई सही तरह के हों, वो मुफ्त में दिए जाएं और सबसे जरूरी कि कर्मचारियों को उन्हें इस्तेमाल करने की पूरी ट्रेनिंग मिले। ये असल में एक पूरी सुरक्षा प्रणाली बनाने जैसा है। चलिए अब जरा इन उपकरणों पर ही फोकस करते हैं, यानी कि पीपीई पर, जो इस पूरी सुरक्षा पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। ये बात वाकई बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, पीपीई एक तरह का बैकअप प्लान है। ये तब काम में आता है जब आप या तो मशीन को ही और सुरक्षित नहीं बना सकते या फिर काम करने के तरीके को नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। जैसा कि यहां दिख रहा है, हर खतरे के लिए एक खास तरह का पीपीई होता है। गिरती हुई चीजों से सिर बचाने के लिए हेलमेट, आंखों के लिए सेफ्टी गॉगल्स और तेज शोर से कानों को बचाने के लिए एयर मफ्स। हर उपकरण को एक खास भारतीय मानक या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी और भरोसे पर कोई सवाल ना उठे। तो हमारे पास नियम हैं और हमारे पास उपकरण भी हैं, पर क्या इतना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी योजना भी किसी काम की नहीं है अगर उसे जमीन पर ठीक से लागू ना किया जाए। और इसकी शुरुआत होती है जोखिम मूल्यांकन से, यानी रिस्क असेसमेंट। ये एक सीधी साधी 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, खतरों को पहचानो। दूसरा, ये देखो कि वो कितने गंभीर हो सकते हैं। और आखिर में उन्हें कंट्रोल करने के लिए सही उपाय चुनो, जिसमें पीपीई अक्सर आखिरी और सबसे जरूरी कदम होता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े आइडिया पर आते हैं, वो है सेफ्टी कल्चर, यानी सुरक्षा की संस्कृति। ये सिर्फ नियमों की किताब से कहीं बढ़कर है। ये तब होता है जब सेफ्टी हर किसी की आदत बन जाती है, उनकी सोच का हिस्सा बन जाती है। जब हर कोई न केवल अपनी बल्कि अपने साथ काम करने वालों की भी परवाह करने लगता है। जब ऐसा होता है, तब आप कह सकते हैं कि आपका सेफ्टी प्रोग्राम वाकई में काम कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें क्या सिर्फ कागज पर अच्छी लगती हैं या असल दुनिया में भी इनका कोई असर होता है? चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। तो कहानी है गुरुग्राम की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जहां सीएनसी मशीन और प्रेस जैसी भारी भरकम मशीनें चलती हैं। और नतीजे सच कहो तो हैरान करने वाले थे। सिर्फ 2 सालों में सही मशीन गार्ड्स और अनिवार्य पीपीई को ठीक से लागू करने के बाद मशीनरी से जुड़ी दुर्घटनाओं में 65% की जबरदस्त कमी आई। 65%। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये तरीके सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सच में काम करते हैं। हाँ, ये सब हमेशा इतना आसान नहीं होता।
कभी-कभी कर्मचारी पीपीई पहनने से मना कर देते हैं, शायद इसलिए कि वो आरामदायक नहीं होता। तो क्या किया जाए? इसका एक समाधान है कि उन्हें ही पीपीई चुनने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ऐसे डिजाइन चुने जाएं जो आधुनिक और आरामदायक हों। मतलब ये सब लोगों के साथ मिलकर काम करने के बारे में है, उनके खिलाफ नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एक मजबूत सेफ्टी कल्चर जो लोगों की आदतों और सोच में बसा हो, सिर्फ कागज पर लिखे नियमों से ज्यादा ताकतवर है? इस पर सोचिएगा जरूर।